देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ 10th 11th 12th यानी कि लगभग सभी क्लास के लिए। यानी कि ये जो टॉपिक है पीरियोडिक, तो 10th 12th सभी क्लास के लिए होगा आपका, ये ध्यान रखना है। और इसको आप बड़े ध्यान से करेंगे क्योंकि बिना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के आपकी केमिस्ट्री नहीं चल पाएगी। इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, जो आपने कहा कि सर इसको बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा हूँ। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से आपके सिलेबस में है, तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ एटॉमिक रेडियस, यानी कि एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुने, यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस, शॉर्ट तरीका ध्यान रखना है, यानी कि न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी एटॉमिक रेडियस है। जैसे आपने देखा होगा सोडियम निकालते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम दिखाते हैं 281, तो ये आपका KLM, तो आउटर मोस्ट सेल हो गया M, और न्यूक्लियस यानी कि सोडियम के न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल M तक की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है। तो आपको बता देते हैं, जो एटॉमिक रेडियस की हम बात करते हैं तो आपको पहले बताते हैं मेटेलिक रेडियस। वैसे फर्स्ट एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट है। अब आप देख लीजिए, मेटेलिक रेडियस मैंने पहले बता दिया है। वैसे फर्स्ट आपका कोवेलेंट रेडियस, ये आपका फर्स्ट नंबर है। सेकंड आपका मेटेलिक रेडियस, और थर्ड आपका वांडर वाल रेडियस, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि वांडर वाल रेडियस आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। अब आप जो ये टॉपिक बताए गए इसको ध्यान से देखें। हम ये तीसरा टॉपिक हो, वांडर वाल रेडियस को हम शॉर्ट में दिखाएंगे VWR। ये आपको ध्यान रखना है, वांडर वाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस को हम दिखाएंगे CR, और मेटेलिक रेडियस को हम दिखाएंगे MR। अब ध्यान से देखें, अगर मैं मेटेलिक रेडियस की बात करूं या कोवेलेंट रेडियस की, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कोवेलेंट रेडियस यानी कि CR। तो CR का मतलब है वन हाफ डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन द सेंटर ऑफ, यानी कि वन हाफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई of two similar atoms। ध्यान से देखिए, कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या है, वन हाफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स, और बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट के अंदर निकालेंगे तो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट। अब इतनी बड़ी बात को आपको याद करने में दिक्कत हो तो आप CR शॉर्ट में बता सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस वन हाफ इनटू बॉन्ड लेंथ, सिंपल।
यानी कि बॉन्ड लेंथ आप वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस होगी, यानी कि न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हो गया? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी बॉन्ड लेंथ होगी। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिंपल देखिए, जैसे H2 है, तो ये H2 मॉलिक्यूल बना कैसे? एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना। ठीक है, इट मीन्स अगर हम इस एटम को H को स्फेरिकल दिखाते हैं, दूसरे भी एटम को स्फेरिकल, तो इनके न्यूक्लियस, ये मैं पॉइंट लगाया, ये न्यूक्लियस यानी इनके बीच की ये डिस्टेंस है, वो आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी। तो इसका जो हाफ निकल के आएगा, ये हाफ, ये आपकी कोवेलेंट रेडियस कहलाएगी। ध्यान से देखें, ये भी हाफ निकल के आ रहा है, पॉइंट को देखें, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? कोवेलेंट रेडियस। और बॉन्डेड, जब कोवेलेंट रेडियस है तो एटम कैसे बॉन्डेड होंगे? कोवेलेंटली। ठीक है, सिंपल बात। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपने ये नोट किया है तो आपको बता दें, जैसे आपको कोवेलेंट रेडियस क्लोरीन मॉलिक्यूल की निकालनी है। ओके, ध्यान से देखिए, यानी कोवेलेंट रेडियस आपको मेजर करनी है किस में? Cl2 मॉलिक्यूल। लेकिन गिवन क्या है? बॉन्ड लेंथ। आपको बॉन्ड लेंथ यानी कि Bl दे रखा है, कितना है? 198 pm, ये गिवन है। अब जब आपको कोवेलेंट रेडियस निकालनी है, सिंपल तरीका 1/2 इंटू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ आपको दे रखी है कितनी? 1/2 इंटू 198। आप सॉल्व करके निकालेंगे तो 99 pm, pm का मतलब पिकोमीटर, आपने निकाल ली। अगर सपोज करो आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की दे रखी है, यानी कि O2, यानी आपको O2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ दे रखी है। O2 मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड लेंथ आपको दे रखी है, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं। सिंपल तरीका 1.32 एंगस्ट्रॉम, बहुत सिंपल तरीका। तो आप सिंपल कैसे निकालेंगे? कोवेलेंट रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस, इसी फॉर्मूले से निकाल के आप देख लेंगे, आप मुझे बताएंगे। जिस मॉलिक्यूल सारे होमो एटॉमिक है, आपको ये भी ध्यान रखना है बॉन्ड लेंथ किस टेक्निक से मेजर की जाती है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन, यानी एक्सरे मेथड, डिफ्रैक्शन मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर करते हैं। ठीक है, अब हेट्रोन्यूक्लियर की बात करते हैं। जैसे हेट्रोन्यूक्लियर HCl मॉलिक्यूल दे दी, तो हेट्रोन्यूक्लियर में आप देखते हैं H मॉलिक्यूल और Cl मॉलिक्यूल। देखिए, अब इसकी न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस, अब आपको इसकी रेडियस दे रखी है, बॉन्ड लेंथ मेजर करनी है। तो आपको बता दूं, जैसे सपोज कीजिए आपको हाइड्रोजन HR, इसका मतलब हाइड्रोजन का रेडियस, आपको एटॉमिक रेडियस दे रखा है 0.37 एंगस्ट्रॉम, और क्लोरीन का भी दे रखा है आपको Cl, यानी कि एटॉमिक रेडियस 0.99 एंगस्ट्रॉम। अब आपको बॉन्ड लेंथ निकालनी है इसकी। तो बॉन्ड लेंथ या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, बात एक ही है, ध्यान से देखना। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस शॉर्ट में कहते हैं IND। जब इसको आप मेजर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इन दोनों डिस्टेंस को, यानी कि HR प्लस
Cl को ऐड कर देंगे। जब आपने इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आप देख लीजिए वैल्यू कितनी आती है। आपने लिखा 0.37 प्लस 0.99, तो इसका सॉल्व आपने किया, ये आ गया 1.36 एंगस्ट्रॉम, 1.36 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपने क्या निकाली, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये हेटेरोन्यूक्लियर के बॉन्ड लेंथ निकली है। आप नीचे कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मेटेलिक रेडियस, यानी कि मेटेलिक रेडियस को आप बताएंगे। सेकंड पॉइंट, तो मेटेलिक रेडियस सेम डेफिनेशन, ध्यान से देखना। अब जब भी आप मेटेलिक रेडियस निकालेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ सी आर की जगह क्या आ जाएगा, एम आर, मेटेलिक रेडियस। ये भी 1/2 डिस्टेंस होगी। ठीक है, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो एटम्स, यानी कि बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स। अब मेटेलिक सॉलिड है तो एटम सेम होंगे, तो सेम डेफिनेशन है। बस यहाँ चेंज क्या करना है, एम लगाना है। सी की जगह एम लगाना है, तो मेटेलिक रेडियस आप सेम नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं आपको मेटेलिक रेडियस कैसे निकालनी है।